हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जो कि अपने बनाए गए नियमों और अपने रहन सहन में दुनिया के अन्य गांवों से बिल्कुल भिन्न है। और यही कारण है कि दुनिया से टूरिस्ट इस रहस्यमय गांव को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो आप सभी ही जानते होंगे कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और देश की लगभग 2/3 आबादी गांवों में ही रहती है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को मानते हैं। और यह गांव अपने आप में बेहद रहस्यमय है। जी हाँ, हिमालय की चोटियों के बीच में कुल्लू जिले में स्थित मलाना गांव, जो कि चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। कुल्लू जिले से मलाना गांव की पूरी दूरी 45 किलोमीटर है और इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन और बस दोनों की सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले मलाना बस स्टॉप पर पहुंचना होगा, और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी बस स्टॉप पर ही छोड़नी पड़ेगी। और ध्यान रहे कि यहाँ कोई पार्किंग सुविधा नहीं है, इसलिए आपको अपनी गाड़ी अपने रिस्क पर यहाँ छोड़नी पड़ेगी। मलाना बस स्टॉप पर पहुँचने के बाद आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके आप इस गांव तक पहुंच जाओगे। इस गांव के इतिहास को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिसे हर कोई नहीं जानता। एक मान्यता के मुताबिक इस गांव के लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों के वंशज बताते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उनके साथ आए कुछ सैनिकों ने इस गांव में पनाह ली थी। आक्रमण में मिली हार के बाद सिकंदर तो यहाँ से चला गया था, लेकिन उनके साथ आए कुछ सैनिक यहीं रह गए और इस गांव में अपना घर बना लिया। हालांकि अभी तक ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है, लेकिन गांव में रखी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि सिकंदर के समय की एक तलवार मलाना गांव के मंदिर में रखी हुई है और वहीं गांव के लोग काफी रिजर्व रहते हैं और वह दूसरे लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद नहीं करते हैं। और यही वजह है कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। और यही नहीं, यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। यह कनाशी भाषा सिर्फ यहाँ के लोग ही बोलते हैं और इसे बाहरी लोगों को सिखाना मना है। और वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस भाषा को एक पवित्र भाषा माना जाता है। रहस्य से भरे इस गांव में जगह जगह पर लिखा गया है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को छू नहीं सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें 1500 रुपए या इससे भी ज्यादा जुर्माना देना होगा। और बाहर से आए हुए लोगों को अगर वहाँ की दुकानों से कुछ सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं और अगर कोई बाहरी आदमी यहाँ के घरों, मंदिरों और लोगों को छू लेता है तो उसे जुर्माना लिया जाता है और इस रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए बलि दी जाती है। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान टूरिस्ट को आकर्षित करता है। रात को टूरिस्टों को यहाँ आना मना है। जी हाँ, मलाना गाँव में घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन में आ सकते हैं, रात को उन्हें आने नहीं दिया जाता है। यही नहीं, रात में मलाना के सभी गेस्ट हाउस बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि मलाना गांव के लोग जमलू देवता की पूजा करते हैं। ऐसे में उनके मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को रात में यहाँ रुकने का आदेश नहीं है और यहाँ आज भी इस आदेश का पालन करते हैं और शाम होते ही गेस्ट हाउस बंद कर दिए जाते हैं। और इसके साथ ही मलाना वर्ल्ड का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक गांव माना जाता है। इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं जो इस गांव की और लोगों का ध्यान खींचते हैं। और यहाँ 11 मेंबर्स की काउंसलिंग है जो कि हर तरह के मामलों का फैसला करता है।
यूँ तो हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है। और यहाँ के लोगों के अनुसार उस मामले का अंतिम पड़ाव जमलू देवता का फैसला होता है, क्योंकि इस गांव के लोग जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं और इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। और जमलू देवता के हवाले करने के बाद बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन दो पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगवाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांगों में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है और जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार किया जाता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वह दोषी होता है। और इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। लेकिन समय के साथ साल 2012 के बाद इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद यहाँ चुनाव होने लगे हैं। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच यह है कि यहाँ नशे का व्यापार काफी होता है और इसके साथ मलाना गांव की यह चरस पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। यह चरस और अफीम की खेती पार्वती वैली में काफी बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ के पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसकी खेती और नशे पर रोक लगाने के लिए कई अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है। तो यही थे मलाना गांव के कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स। और इसके साथ मलाना एक हिल स्टेशन है, तो आप यहाँ और भी घूमने के कई टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं। उनमें से कुछ टूरिस्ट प्लेसेस द म्यूजिक कैफे, मणिकर्ण साहिब, खीर गंगा, बिजली महादेव मंदिर, पार्वती घाटी ट्रैक और भी कई प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। बहुत जल्द ही ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।